आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कल्कि पुराण से अंश तृतीय अध्याय 13वां। शशिध्वज महाराज के चरित्र में उन्होंने अन्य अन्य अपने जन्मों के बारे में बताया, किस प्रकार वे गृध्र से ब्रह्मलोक आदि में जाकर अनेक अवतार धारण करते हैं। लेकिन वे ही शशिध्वज महाराज कृष्ण लीला में कौन थे और अभी उनका आगे भविष्य में क्या होगा। जब राजाओं को उन्होंने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, तब फिर सूत गोस्वामी कहते हैं कि राजा शशिध्वज महाराज उसके पश्चात सबके प्रति अपने हाथ जोड़ते हैं, सबको नमस्कार करते हैं और खास करके भगवान कल्कि जी के सामने इस प्रकार से कहते हैं कि हे भगवान, हे हरे, हे त्रिलोकेश, यह सभी राजागण आपके आश्रय में ही स्थित है। आपका इन सबको और मुझे भी अपनी आज्ञा के पालन में ही आप तत्पर समझिए। इसीलिए मैं अब ऋषियों के लिए प्रिय ऐसे दिव्य धाम हरिद्वार के लिए तपस्या हेतु गमन करना चाहूंगा। मेरे यह पुत्र और पौत्रादि सब आपके ही आश्रित हैं और आपके द्वारा ही प्रतिपालन करने योग्य हैं। वे राज्य को भली भांति संभाल सकते हैं। इसलिए हे सुरेश्वर, आप मेरे अभिप्राय को भले प्रकार से जानते ही हैं। अपने पूर्व अवतार में आपने श्री जाम्बवंत और द्विविध गोरिल्ला आदि इन वानरों का भी वध किया है। वह आप तो स्मरण करते ही हैं। इस प्रकार कहकर राजा शशिध्वज अपनी पत्नी सुशांता सहित वानप्रस्थ के लिए प्रस्थान करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। उस समय भगवान कल्कि जी अपना मुख थोड़ी लज्जा से ही झुका लेते हैं। यह देखकर राजागण उसे जानने की इच्छा करके इस प्रकार से पूछते हैं कि हे नाथ, राजा शशिध्वज ने ऐसी कौन सी बात आपसे कह दी जिसे सुनकर आपने लज्जा से अपना मुख नीचे कर लिया था। यह हमारे प्रति कहकर कृपा करके हमारा संदेह आप दूर कीजिए। तो भगवान कल्कि जी कहते हैं कि हे राजाओं, आप उन्हीं महान महाराज शशिध्वज से ही इस विषय में प्रश्न कीजिए, क्योंकि वे परम ज्ञानी हैं और मुझ में अनन्य भक्ति रखने वाले हैं। वे ही आपके संदेह को नष्ट करेंगे। ये सुनकर सभी राजागण संशय युक्त अपने हृदय से राजा शशिध्वज के पास जाते हैं और फिर उनको प्रश्न करते हैं कि हे राजन, हे महामते, हे महाराज शशिध्वज, आपने अभी कौन सी बात कल्कि जी के प्रति कही थी जिसे सुनकर वे लज्जावनत मुख वाले हो गए थे। इस प्रकार पूछने पर राजा शशिध्वज इसका उत्तर देते हैं कि हे राजागण, पुराण काल में जब राम अवतार हुआ था, तब भगवान लक्ष्मण जी के द्वारा वध को प्राप्त हुए इंद्रजीत मेघनाथ की राक्षस भाव से मुक्ति हो गई थी। यही तो भगवान का प्रताप है। जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान का मारना भी मारना नहीं होता है, तारना ही होता है। वो भी राक्षसों के लिए मोक्ष का कारण बन जाता है। इसी प्रकार से लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत का उद्धार किया था। लेकिन उस समय अग्निशाला में ब्राह्मण की हत्या करने के पाप स्वरूप, क्योंकि भले ही रावण राक्षस था लेकिन ब्राह्मण का पुत्र था और उसका पुत्र होने के कारण वह भी एक प्रकार से ब्राह्मण माना जाता था। इस प्रकार लक्ष्मण जी पर भी ब्रह्म हत्या का पाप था। इसीलिए लक्ष्मण जी के शरीर में एकाहिक नाम का ज्वर घुस गया, जिससे उन्हें मोह आदि उपद्रवों ने घेर लिया। उस समय फिर उनका कल्याण करने के लिए अश्विनी कुमार के वंश में ही उत्पन्न हुए भिषग्वद द्विविध वानर ने लक्ष्मण जी को ज्वर की पीड़ा से व्याकुल देखकर एक
मंत्र बताया था। इस मंत्र को लिखकर भगवान श्री राम के सामने ही एक ऊंचे स्थान पर टांग कर लक्ष्मण जी को दिखाया गया। इस मंत्र को देखते ही लक्ष्मण जी का ज्वर नष्ट हो गया था और उनमें शक्ति आ गई थी, वे स्वस्थ हो गए थे। उसके पश्चात भगवान लक्ष्मण जी, इन्होंने द्विविद नामक उस वानर से इस प्रकार से कहा कि हे वानर, आप वर मांगिए। तब फिर द्विविद ने अत्यंत हर्षित होकर कहा कि मेरी आपसे ही यही प्रार्थना है कि वानर भाव से मुक्त होने के उपाय स्वरूप मेरा मरण भी आपके द्वारा ही संभव हो। तब फिर लक्ष्मण जी ने उसे आश्वासन दिया था कि अगले अवतार में जब मैं बलदेव के रूप में दाऊजी बलराम बन के आऊंगा, तब तुम मेरे हाथ से मृत्यु को प्राप्त करके इस वानर भाव से मुक्त हो जाओगे। इसीलिए वह कौन सा मंत्र था जिसके द्वारा लक्ष्मण जी के ज्वर को नष्ट कर दिया गया था? वो मंत्र है समुद्रस्योत्तरे तीरे द्विविदो नाम वानरः, जिसे लिखा हुआ देखने पर भगवान लक्ष्मण जी का ऐकाहिक ज्वर नष्ट हो गया था। इसको पुनः हम एक बार कहेंगे, समुद्रस्योत्तरे तीरे द्विविदो नाम वानरः। इस मंत्र को द्वार पर या अथवा ताल पर बांध लेने से पत्र पर लिखकर देखना चाहिए, तब ऐकाहिक ज्वर का नाश संभव हो जाता है। इस प्रकार लक्ष्मण जी के द्वारा वर को प्राप्त हुआ वह द्विविद वानर स्वस्थ शरीर से बहुत काल जीवित रहा और फिर द्वापर युग के अंत में भगवान बलराम जी, इनका जब अवतार हुआ तब उनके अस्त्र से उसे मृत्यु प्राप्त हुई और फिर वह अभयात्मिका मुक्ति को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार आपकी इच्छा से सूतपुत्र लोमहर्षण भी नैमिषारण्य में बलदेव जी के अस्त्र से ही मारे गए थे, क्योंकि भगवान आने पर वे अपने आसन से उठे नहीं उन्होंने भगवान बलदेव का स्वागत किया, नहीं केवल नेत्रों से उनको अभिवादन किया। और भगवान के प्रति इस प्रकार अपराध करने के कारण भगवान तो धर्म की संस्थापना करने के लिए आते हैं, इसलिए बलराम जी ने उन्हें केवल कुश के घास से उनके कपोल में केवल स्पर्श करने मात्र से लोमहर्षण जी का वध हो गया, उन्होंने शरीर को त्याग दिया था। इसलिए हे राजाओं, वामन अवतार में जब भगवान वामन जी ने 3 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था, तब उनके ऊर्ध्व लोक में रखे गए दिव्य चरण की जाम्बवंत जी ने प्रदक्षिणा की थी, जो ब्रह्मलोक तक पहुंच गए थे। तो ब्रह्मा जी से ही प्रकट यह जाम्बवंत इतने महान अंतरिक्ष एस्ट्रोनॉट थे कि उन्होंने भगवान के अनंत विभूतियों से युक्त उस दिव्य चरण कमल को 3 प्रदक्षिणाएं की थी। उस समय जाम्बवंत को मन के समान द्रुत गति वाला देखकर वामन जी अत्यंत आश्चर्यचकित होकर कहते, हे रिक्षाधीश, तुम तो बड़े महाबली हो, मुझसे तुम इच्छित वर मांगो, क्योंकि तुमने मेरे चरणों की प्रदक्षिणा की। ये सुनकर बड़ा हर्षित मन प्राप्त हुआ ब्रह्मांश रूप वह जाम्बवंत ये भगवान वामन देव जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी मृत्यु आपके चक्र से ही हो, क्योंकि ऋक्ष शरीर से मेरी मुक्ति अन्यथा कैसे संभव है? मैं इतना शक्तिशाली हूं, मुझे कोई नहीं मार पाएगा, इसलिए आपके द्वारा ही, आपके चक्र से ही मेरा उद्धार हो, यही वर मुझे चाहिए। इस प्रकार जाम्बवान के वचन सुनकर वामन जी ने कहा कि जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तो फिर मेरे चक्र के द्वारा तुम्हारा सिर कटेगा और तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। उसके अनंतर फिर काल के प्रभाव में भगवान
द्वापर युग के अंत में कृष्ण अवतार धारण करते हैं। उस समय शशिध्वज महाराज कहते हैं कि मैं सूर्य का महान भक्त राजा सत्राजित हुआ, जो द्वारका में ही निवास करता था, यादव था। लेकिन तब एक मणि के कारण, जो शामंतक मणि है, भगवान सूर्य देव ने सत्राजित को दी थी, उसी के कारण दुर्वाद उत्पन्न हो गया था कि वह मणि, सब लोगों ने कहा कि आप द्वारका के कल्याण के लिए द्वारकाधीश श्री कृष्ण को आप ये भेंट कर दीजिए। लेकिन उसकी इच्छा नहीं थी, क्योंकि प्रतिदिन अनंत राशि सोना स्वर्ण वह उत्पन्न करती थी मणि, इसलिए उनको उस मणि के प्रति लोभ हो गया था। इस कथा को विस्तार से हमने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में श्रवण किया है। तो फिर वह मणि रक्षा के लिए वह उसके अनुज, सत्राजित के अनुज छोटे भाई प्रसेन को दे देते हैं, और प्रसेन आखेट के लिए जंगल में चले जाते हैं। उस चमकती हुई मणि को देखकर जिस सिंह के आखेट के लिए वह प्रसेन गया था, वही सिंह उस मणि के लिए प्रसेन को मार देता है, सैनिकों को भी मार देता है। मणि लेकर भागता है, लेकिन भागने के बाद जब जाम्बवंत का बालक जब उस मणि को देखता है उस सिंह के पास, तो वह इच्छा करता है कि ये मणि मुझे चाहिए। तब फिर जाम्बवंत अपने बालक को खुश करने के लिए उस सिंह को मार डालते हैं। इस प्रकार से वह मणि जाम्बवंत की पुत्री के पास पहुंच जाता है। तो फिर वह मणि तो द्वारका की संपत्ति थी, और फिर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर यह आरोप लगा दिया जाता है कि भगवान ने ही मणि प्राप्त करने के लिए प्रसेन को मरवाया, सैनिकों को भी मार डाला, और मणि भी किसी के पास नहीं दिख रही है। इस प्रकार फिर भगवान अपने ऊपर लगा हुआ लांछन धोने के लिए वे स्वयं जंगल में जाकर देखते हैं, तो प्रसेन और बाकी लोग मरे हुए हैं, सिंह भी मरा हुआ है। फिर जाकर वे जाम्बवान की गुफा तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार कलंक के भय से अमित तेज वाले भगवान श्री कृष्ण उस मणि की खोज करने लग जाते हैं। तभी एक गिरी गुफा में जाम्बवंत के साथ उनका उस मणि के लिए घोर युद्ध होता है। तभी जाम्बवान अपने स्वामी को पहचान जाते हैं, क्योंकि लगभग 21 दिन तक वे लोग बिना थके बिना रुके अनंत प्रयासों से एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई जीत नहीं पाता है। लेकिन अच्छी खासी धुलाई होने के बाद जाम्बवंत समझ जाते हैं कि अरे, इतना मुझसे युद्ध करने वाला पृथ्वी पर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, तो ये साक्षात मेरे भगवान श्री राम ही हो सकते हैं। इस प्रकार अपने स्वामी श्री राम को ही अभी कृष्ण स्वरूप में उन्होंने प्राप्त किया, और फिर भगवान की कृपा से वे उनके चक्र के द्वारा सिर कट जाने से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन लक्ष्मण सहित भगवान का दर्शन करते हुए जाम्बवंत, इनको मोक्ष की प्राप्ति तो हो ही जाती है, लेकिन तब यही ऋक्षराज अपने मुक्त शरीर के द्वारा अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण की श्यामल मूर्ति को सुंदरता से दर्शन करते हुए अपनी पुत्री जाम्बवती के सहित वह दिव्य शामंतक मणि भगवान को सस्नेह भेंट कर देते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका की राजसभा में आकर फिर सबको बुलाते हैं, और सत्राजित को भी बुलाते हैं, और फिर सबके सामने कहते हैं कि यह मणि की कथा विस्तार से सब द्वारका वासियों को, सत्राजित को भी सुनाते हैं। और भरी सभा में वे सारे महर्षियों के द्वारा पूजित वह दिव्य मणि वे फिर सत्राजित को पुनः लौटा देते हैं। लेकिन जब सत्राजित देखता है कि भगवान ने तो इसको चोरी नहीं किया था, और मैंने मनगढ़ंत उनके ऊपर कलंक लगाया था, इसके कारण वे अत्यंत, यही शशिध्वज महाराज जो पूर्व जन्म में सत्राजित थे, अत्यंत लज्जित हुए, और उन्होंने फिर जिस प्रकार से जाम्बवंत ने किया उसी कथा से प्रेरणा लेकर
अपनी स्वर्ग सुंदरी सत्यभामा जी को वही दिव्य शामंतक मणि के सहित भगवान श्री कृष्ण को वे समर्पित कर देते हैं। उन दोनों का लावण्य इससे दिव्य आकर्षित होकर उन्होंने उन्हें ग्रहण कर लिया। भगवान ने देखा कि ये त्रिभुवन सुंदरी है और भगवान से अत्यंत प्रेम करती है, इसलिए भगवान ने सत्यभामा का हाथ स्वीकार कर लिया और उन्हें प्रेम पूर्वक वह शामंतक मणि भी प्राप्त हो गई। उसके पश्चात श्री कृष्ण ने मणि फिर भी उन्होंने चाहा कि सत्यराजी तुम बहुत अधिक इस मणि से प्रेम करते हो, तो सत्यभामा को तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन कहा कि यह मणि आपके पास ही रहने दीजिए। इस प्रकार कहकर स्वयं सत्यभामा को स्वीकार करते हुए भगवान फिर द्वारका में उससे विवाह करते हैं और उसके पश्चात सत्यभामा को लेकर वे हस्तिनापुर को चले जाते हैं पांडवों से मिलने के लिए। इस प्रकार श्री कृष्ण के चले जाने पर वहां द्वारका में और एक राजा था जिसका नाम था शतधन्वा। तो यह शतधन्वा और अक्रूर जी ये भी शामंतक मणि के प्रति बहुत ही आकर्षित थे, इसलिए शतधन्वा ने एक षड्यंत्र रचा और उस मणि को प्राप्त करने के लिए रात में सोते हुए सत्यराजित के ऊपर आक्रमण किया और उसका गला काट के उसकी मृत्यु कर दी। इस प्रकार से वह मणि को चोरी कर लेता है। जब इन भगवान कल्की जी ने अपने उस दिव्य पूर्वावतार भगवान श्री कृष्ण के रूप में ये सब कुछ लीलाओं को वे जानते हैं, इन लीलाओं के वे साक्षी रहे हैं, इसीलिए इन सबको वे भली प्रकार से जानते हैं और मैं भी स्मरण करता हूं उनकी भक्ति की कृपा से ही। इसीलिए श्री कृष्ण को मैंने झूठा कलंक लगाया था पूर्व जन्म में। इस पाप से उस जन्म में मुझे किसी भी प्रकार से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सका था। यही कारण है कि इस जन्म में अपनी रमा रूपिणी सत्यभामा को कल्कि रूप भगवान श्री कृष्ण को देकर मैं सद्गति को प्राप्त करूंगा और उनके प्रति किसी भी प्रकार से अभी अपराध नहीं करना चाहता। यह सब जानकर कि युद्ध स्थल में मरने से मोक्ष की प्राप्ति संभव है, इसी के कारण शशिध्वज महाराज ने भी इस प्रकार से अभिलाषा की कि भगवान कल्की जी के सुदर्शन चक्र प्रहार से ही उनका मृत्यु संभव हो जाए। जगदीश्वर भगवान कल्की जी ने अपने श्वशुर शशिध्वज का इस प्रकार मारा जाना स्मरण करके ही धर्म, भय और लज्जा से अपना मुख नीचे कर लिया था जब वे हरिद्वार के लिए निकल पड़े। इस अत्यंत विस्मय युक्त अपूर्व और श्रेष्ठ दिव्य उपाख्यान को सुनकर राजागण तो बड़े विस्मित हो गए और सभी सभासदगण भी आनंद विभोर हो गए कि कैसे भगवान और उनके भक्त हैं और इनकी भक्ति है। भगवान कल्की जी के गुणों के प्रति मुनिगण भी आकर्षित हो रहे थे। राजा शशिध्वज के कहे हुए इस उपाख्यान के श्रवण करने वाला साधक भक्त या कोई भी प्राणी हो, वह सुखी, धन्य और यशस्वी होकर अंत में इस संसार से मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। यानी इस संसार में उसका कभी भी भौतिक पुनर्जन्म नहीं होता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान गीता में भी कहते हैं कि जब भगवान की भक्ति करके जब भगवान की पूर्ण कृपा होती है तो व्यक्ति, साधक भक्त इस संसार को पार करके भगवान के वैकुंठ गोलोक आदि धामों में चला जाता है और फिर पुनः भौतिक संसार में उसका जन्म नहीं होता है। इसके पश्चात सूत गोस्वामी कहते हैं, फिर अत्यंत तेज वाले भगवान कल्की जी ने अपने अद्भुत वचनों के द्वारा अपने श्वशुर राजा शशिध्वज को बड़ा संतुष्ट किया और राजाओं के सहित उठकर फिर वे वहां से चले गए।
राजा शशिध्वज भी इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति करके महेश्वरी माया का स्तवन करते हुए अपनी पत्नी सहित विषय बंधन से मुक्त होकर वानप्रस्थ को धारण करते हैं। इधर कल्की जी ने पर्वत रूपी दुर्ग से आवृत कांचनीपुरी को प्रस्थान किया। इस पुरी की रक्षा 20 वर्षक सर्प करते थे। शत्रुओं के पूर्व के विजेता भगवान कल्की जी अपनी सेना सहित आगे बढ़े और उस अत्यंत कठिन दुर्ग को तोड़कर तथा 20 वर्षक सर्पों को मारकर पुरी में प्रविष्ट हो जाते हैं। वहां उन्होंने देखा कि वह नगरी सर्वत्र मणियों और स्वर्ण से युक्त है और सब और वहां पर नाग कन्याएं छाई हुई है। वह पूरी स्थान पर कल्प वृक्षों से सुशोभित हो रही है। वहां मनुष्य तो नाम को भी नहीं है, केवल नागलोक है। यह सब देखकर हंसते हुए भगवान कल्की जी ने राजाओं से कहा कि हे राजन, यह सर्पपुरी कैसी आश्चर्यमयी एवं मनुष्यों के लिए अत्यंत भयावनी है। इसमें नाग कन्याओं का ही निवास है। अब कहिए कि इसमें प्रवेश करे अथवा नहीं। रमानाथ भगवान कल्की जी और सब राजागण भी यह निश्चय नहीं कर पाए कि क्या करना चाहिए, इसलिए अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि वातावरण ही ऐसा था। तब फिर एकाएक अंतरिक्ष से आकाशवाणी सुनाई देती है, इस पुरी में सेना सहित प्रविष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही पुरी निवासिनी विष कन्याओं को दृष्टि आप सबके ऊपर पड़ जाएगी, वैसे ही सब लोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वे सब वरदान प्राप्त हैं। इस प्रकार आकाशवाणी का निर्देश सुनकर कल्की जी एकाकी ही खड्ग लेकर घोड़े पर चढ़े और सुखदेव को साथ लेकर चल देते हैं। कुछ आगे जाने पर उन्हें एक अपूर्व कन्या दिखाई देती है, जिसे देखते ही ज्ञानी जन भी धैर्य छोड़ देते हैं। वह कन्या अपूर्व रूप वाले कल्की जी को देखकर हंसती हुई इस प्रकार से कहती है। वह विष कन्या कहती है कि इस संसार में अत्यंत पराक्रमी अनेक राजागण तथा अन्यान्य मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूं। देवता, दैत्य और मनुष्य किसी के साथ भी मेरा परिणय संभव नहीं है। मैं आपके अमृत के समान दृष्टि प्रवाह में बहती हुई आपको नमस्कार कर रही हूं। मैं मंद भाग्य वाली और विष दृष्टि से युक्त हूं और आपकी दृष्टि अमृतमयी है। मैं किस तपस्या के प्रभाव से आपका दर्शन प्राप्त कर सकी हूं? तो भगवान कल्की जी कहते हैं कि हे सुश्रोणी, तुम कौन एवं किसकी कन्या हो? तुम इस अवस्था को किस प्रकार प्राप्त होगे? किस कर्म दोष से तुम्हें यह विष दृष्टि मिली हुई है? तो विष कन्या ने कहा कि हे महामते, चित्रग्रीव नामक जो एक गंधर्व है, मैं उनकी पत्नी सुलोचना हूं। मेरे द्वारा मेरे पति का मन अत्यंत आनंदित रहता था। एक समय की बात है, जब मैं अपने पति के साथ विमान के ऊपर आरूढ़ होकर गंधमादन पर्वत के एक कुंज में शिला पर बैठकर विहार रत हो गई थी। उस समय मैं अपने रूप यौवन के गर्व से अत्यंत मदोन्मत्त हो रही थी। वहां विकट शरीर वाले यक्ष मुनि को देखकर मैं उन पर कटाक्ष करती हुई उनकी हंसी उड़ाने लगी। मोह में पड़कर यक्ष मुनि का अपराध किया, तो मेरे मुख से अपने प्रति अपमानजनक वचन सुनकर मुनि अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने मुझे जो शाप दिया, उससे मैं तुरंत विष दृष्टि को प्राप्त हो गई। तब मुझे इस कांचनीपुरी, इसी में नागनियों के मध्य डाल दिया गया। तभी से मेरी दृष्टि विष की वर्षा किया करती है
इस प्रकार अत्यंत अभागी पति से हीन होकर मैं एकाकी विचरण करती हूँ। मुझे ज्ञात नहीं कि अपनी किस तपस्या के फल से मैं आपकी दृष्टि के सामने आ गई हूँ। आपके दर्शन से मैं शाप मुक्त होकर अमृत वर्षिणी दृष्टि से संपन्न हो गई हूँ। अब मैं अपने पति के पास गमन करती हूँ। अहो, साधुओं को प्रसन्न होने की अपेक्षा तो अगर उनके द्वारा शाप भी मिल जाए तो श्रेष्ठ ही है, क्योंकि शाप के कारण ही तो मोक्ष स्वरूप आपके चरणाम्बुज का दर्शन प्राप्त हो सका है। क्योंकि अप्सरा होने पर तो मैंने मुनियों का अपराध किया, लेकिन अभी क्योंकि शाप जो प्राप्त हुआ है उस शाप के प्रभाव से नम्र होकर भगवान का चिंतन करने से आपके जैसे साधु पुरुष, राजा और साक्षात भगवान के भी दर्शन संभव हो सके हैं। तो यह मेरे लिए शाप ही वरदान रूप फलित हुआ है। इस प्रकार से कहती हुई वह विषकन्या सूर्य जैसे तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है। उसकी वहां विष नागिनी के रूप में उसकी मुक्ति हो जाती है। भगवान कल्कि जी ने महामती नामक एक राजा को उस पुरी के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। उस राजा महामती का पुत्र अमर्ष हुआ। अमर्ष का पुत्र धीमान, सहस्त्र और सहस्त्रों का पुत्र अत्यंत प्रसिद्ध राजा असी हुआ। अनेक पुत्र हुए, लेकिन उसमें महान पुत्र हुआ प्रसिद्ध राजा असी। असी यानी तलवार की तरह ही वह अत्यंत महान, धैर्यवान और वीर्यवान थे। उसी राजा के वंश में बृहन्नल राजाओं की उत्पत्ति हुई। नृप शार्दुल मनु को अयोध्या का राज्य देकर अनेक मुनियों के सहित कल्कि जी भगवान फिर अपने गंतव्य स्थान उनकी राजधानी मथुरा में पहुंचते हैं और उन्होंने अत्यंत प्रभा से संपन्न सूर्य केतु को उस मथुरा के राज्य पर विधिवत अभिषिक्त कर दिया। भगवान भले ही मथुरेश हैं, मथुराधिपति हैं, लेकिन उन्होंने सूर्य केतु को वहां पर राजा के रूप में अभिषिक्त किया। इस प्रकार कल्कि जी भगवान ने फिर चंद्रवंश के देवापी जी को राज्य देकर उस अरिस्थल, वृकस्थल, माकंद, हस्तिनापुर और वारनावत इन 5 प्रदेशों का अधिपति बना दिया और फिर स्वयं वे शंबल ग्राम के लिए चल पड़े। उसके पश्चात भ्रातृवत्सल कल्कि जी भगवान ने अपने बंधु कवि, प्राज्ञ और सुमंत्र को शौंभ, पौंड्र, पुलिंद और मगध देश का राज्य प्रदान कर दिया। फिर जगदीश्वर भगवान कल्कि जी ने अपने गोत्र बांधवों को किकट प्रदेश, मध्य कर्नाटक, आंध्र, ऊड्र, कलिंग, अंग और बंग ये सब देश प्रदान कर दिए कि वहां पर वे जाकर वर्णाश्रम धर्म का पालन करें और सबका कल्याण करें। उसके पश्चात वे स्वयं उड़ीसा में यह दिव्य शंबल ग्राम में रहकर विशाख यूप नरेश को फिर कंक और कपाल प्रदेशों का वे राजा बना देते हैं। उसके पश्चात भगवान कल्कि जी कृतवर्मा आदि पुत्रों को द्वारका देश में, जिसके मध्य में, द्वारका के मध्य में ही स्थित जो चोल, बर्बर और कर्ब आदि प्रदेश हैं, उन सब प्रदेशों का वे राजा बना देते हैं। फिर भगवान कल्कि जी अपने पिता को अत्यंत भक्ति पूर्वक धन रत्न आदि भेंट करके और शंबल ग्राम के निवासियों को संतुष्ट करके रमा और पद्मा जी अपनी दोनों पत्नियों के साथ गृहस्थ आश्रम के सुख का आनंद लेते हैं। तब तक धर्म के चारों चरणों में पूरी शक्ति आ गई थी, जिसको हम भागवत कथा के अनुसार कलयुग के प्रारंभ में ही 3 चरणों को कली ने तोड़ दिया था। केवल एक चरण सत्य का बचा था।
तो अभी भगवान कल्कि जी की कृपा से धर्म के चारों चरणों को संपन्न करते हुए तीनों लोकों में सतयुग का आविर्भाव हो गया। सब जगह पाप का नाश हो गया और धर्म का विकास हो गया। भक्तों के इच्छित फल प्रदान करते हुए देवगण संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगे। धरा के सब धान्यों से परिपूर्ण होने के कारण सभी प्राणी भी हृष्ट पुष्ट घास आदि खाकर बड़े ही बलवान, शक्तिवान और सुंदर हो गए। शाठ्य, चौर्य, अनृत, आदि व्याधि आदि सभी दुख भूमंडल से, धरा से पूरी तरह अदृश्य हो गए। सब दीर्घायु हो गए। कलयुग में तो सब प्रायः जल्दी मर जाते हैं, लेकिन इस प्रकार सतयुग आने से सब लोग दीर्घायु हो गए, जो 1,00,000 वर्ष तक जी सकते हैं। और कोई किसी को किसी भी प्रकार का संताप या दुख नहीं देता है। सब जगह मंद मंद सुंदर वायु बहती रहती है, जो अत्यंत निर्मल है। जल भी अत्यंत स्वच्छ और अमृतमयी होता है। और सूर्य की किरणें भी किसी को प्रताड़ित नहीं करती हैं। ज्यादा गर्मी नहीं, ज्यादा सर्दी नहीं। इस प्रकार से अत्यंत सुंदर यह वातावरण सतयुग का प्राप्त हो गया सबको। सब लोग भगवान के ध्यान और भक्ति में लग गए। ब्राह्मण वेद पाठी हो गए। वे अत्यंत सुंदरता से वेदों का पाठ करने लगे, मंत्रों का उच्चारण और यज्ञ भी करने लगे। और उसी के साथ अपने गुरुकुलों में अनेक अनेक बच्चों को इसी प्रकार से दिव्य ज्ञान देते हुए सृष्टि का पालन करने के लिए वर्णाश्रम धर्म को भी स्थापित करते हैं। स्त्रियां भी सारी पतिव्रत धर्म का पालन करने में उत्साहित हो जाती हैं और अपने पति और परिवार के कल्याण के लिए देवताओं का अनुष्ठान रख के कल्याण को प्राप्त करती हैं। इस प्रकार से वे धर्मानुष्ठान में लगी। सर्वत्र पूजन और होम होने लगे। क्षत्रिय भी यज्ञ आदि शुभ कर्मों में सदा ही उद्यत हो गए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वे अनेक प्रकार के यज्ञ करने लगे और इनके द्वारा सबको कल्याण की प्राप्ति हो गई। विष्णु पूजन में ही रत होते हुए तीसरा वर्ग वैश्य वर्ग, जो कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य में लगे हैं, वे भी वस्तु विनिमय का धर्म पूर्वक व्यापार करने लगे। किसी भी वस्तु में 25% से अधिक वे अधिक धन नहीं लेते थे, यानी वे धर्म का पालन करने वाले हो गए और किसी भी वस्तु में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं करते थे, जो आजकल हर एक वस्तु में विष मिलाया जाता है। लेकिन वैश्यगण भी बड़े पवित्र धर्मात्मा बन गए। इसी प्रकार से चतुर्थ वर्ण शूद्रगण भी द्विज सेवा परायण हो गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को अपने अपने कर्मों में सेवा देने से उनका भी कल्याण हुआ। सभी प्राणी भगवान का गुण कीर्तन, श्रवण और उपासना में तत्पर होते हुए जीवनचर्या चलाने लगे। इस प्रकार अत्यंत सुंदरता से भगवान कल्कि जी की कृपा से सतयुग धर्म का आविर्भाव हुआ, संस्थापना हुई और सब लोग पापों से मुक्त होकर धर्म को प्राप्त हो गए। इस प्रकार सारे जगत का कल्याण करने वाले भगवान कल्कि जी महाराज की जय। इसके पश्चात भगवान की लीला आगे कहाँ तक जाती है, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री कल्कि पुराण की जय, कल्कि भगवान की जय, सतयुग की जय, धर्मराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।